एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर के स्टडी 2.2। तो गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे, यानी लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कवर कर रखा है। अगर उसको आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। पहले वाले लेक्चर में हमने सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरी को कवर कर रखा है, तो पहले वाले लेक्चर को ज़रूर देखिए। तो इस एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। और पहला ऑप्शन हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। हमारा वास्तविक संख्या, तो गाइज वास्तविक संख्या जो हमारा होता है ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दो संख्याओं से मिलकर हमारा वास्तविक संख्या बना होता है। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसको बताइए। तो ये बिल्कुल भी सत्य है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही संख्याएं होती हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। और इसका कारण कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही संख्याएं होती हैं, दोनों ही संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाते हैं, मान लीजिए इस तरह से। यहाँ बीच में 0 और इधर राइट साइड में हमारी प्लस की संख्या होंगी, +2 +3 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। और इसके लेफ्ट साइड में हमारी माइनस की संख्या होंगी, -2 हो जाएगा, -3, और ये जाएगा -इनफाइनाइट तक। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा संख्या रेखा है, और इसके बाएं साइड में हमारी माइनस की संख्या है, और इसके दाएं साइड में हमारी प्लस की संख्या है, यानी धनात्मक संख्याएं हैं। तो हमारी प्राकृतिक संख्या जो होती है +1 से स्टार्ट होती है और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। और इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो है यहाँ से यहाँ तक हैं, और इसके पहले 0 और माइनस की संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्या में हम लोग केवल इन्हीं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ना कि 0 का और ना ही इनका, क्योंकि हमसे केवल प्राकृतिक संख्या का कहा है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि √1 लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, ना और ना √0 लिख सकते हैं, और ना ही √-1, क्योंकि ये हमारी जो माइनस की संख्या है, ये हमारी अगर अंडर रूट में लिखते तो ये काल्पनिक संख्या हो जाएंगी। इस तरीके से इसको हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। और क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के मान ऋणात्मक नहीं होते हैं, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के मान ऋणात्मक नहीं होते हैं, वर्गमूल के मान ऋणात्मक नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमारा दूसरा ऑप्शन भी सॉल्व हुआ है। अगला ऑप्शन हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक
अपरिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन भी हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले वाले ऑप्शन में पढ़ा था वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही संख्याएं होती हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन असत्य हो जाएगा। और इसमें हम लोग कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2, और ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट जब हम लोग 4 का निकालते हैं तो आता है ये 2, और 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसे 2/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में हो, और ये हमारा परिमेय संख्या होता है। अंडर रूट 2 को हम लोग 1.41 के रूप में लिखते हैं, और ये हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अंडर रूट 3 को भी हमने जब लिखा तो 1.73 के रूप में लिखा, और ये भी हमारा क्या था, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 4 को जब हमने सॉल्व किया तो ये आया 2, और 2 को हमने बटे 1 कर दिया, और ये हमारी परिमेय संख्या बन गई। तो इस तरीके से ऑप्शन गलत हो गया, गलत है, क्योंकि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल का मान परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। 3 हमारा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं। तो चलिए एक रेखा ड्रा करते हैं। ये हमारी एक लाइन हो गई, और यहाँ पे कोई पॉइंट ओ लेते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिया। अब यहाँ से हम लोग कुछ ऐसी दूरी लेंगे, कुछ ऐसी दूरी सेट करेंगे जो सब में कॉमन हो, और इसको हम लोग इस तरीके से सेट करेंगे कि ये हिलना ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, एक यूनिट का, माने एक इकाई का। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसी दूरी का हम लोग एक चाप लगाएंगे यहाँ पे भी, और हमने लगाया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि अंडर रूट 5 को दर्शाना है तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगना है। तो इसलिए हम लोग 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने टिक कर दिया। अब इसको हम लोग मिला देंगे, केवल यहाँ तक ही मिलाना है, क्योंकि एक इकाई हमको चाहिए। तो एक यहाँ पे भी और एक ये भी है, और इसको जो हम लोग मिला देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। किस प्रकार से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए पहले इसको हम लोग मिला देते हैं, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, या इसी को हम लोग बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। तो लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे O है और इसको A नाम देते हैं, और ये B हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, जो ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है हमारी, ये कर्ण होती है। अब इसी को हमें निकालना, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये आधार। तो लिखेंगे OB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर AB कितना, 1 का स्क्वायर, और ये कितना है, ये भी 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1 + 1,
और ये निकल के आएगा 2। और ओ बी स्क्वायर हमारा यहाँ पे है, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाले इसको, अंडर रूट 2। तो इसको जब हम लोग नापेंगे प्रकार की सहायता से तब भी ये कितना आएगा, अंडर रूट 2 ही आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, 1.414। अभी तो ये हमारा अंडर रूट 2 निकल के आया और हमें निकालना है अंडर रूट 5। इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है तो इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे, अब की बार इसको आधार मानेंगे हम लोग और यहाँ पे 90 डिग्री का हम लोग कोण बनाने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको सेट करेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 90 डिग्री आ रहा है और इसको हम लोग मिला देंगे और सेम जो इसका चाप था इसका था सेम यहाँ से हम लोग रखेंगे और इसको भी यहीं पे लगा देंगे। ध्यान रखें इस प्रकार को ऐसे ही सेट रहने देना है, क्योंकि हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अंडर रूट 5 को दर्शाना है तो इसकी 2-3 बार तो ज़रूरत पड़ेगी ही। और ओ को हम लोग इससे मिला देंगे। तो चलिए मिलाते हैं, इस पॉइंट को ओ से मिला देंगे और इसको हम लोग मान लेते हैं ये कोई पॉइंट सी मिल गई। अब इसको हम लोग केंद्र इसको ओ और सी को हम लोग क्या मानेंगे, आधार मानेंगे और यहाँ से हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चलिए ड्रा करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा सेट हो गया और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब जब हम लोग ये हमारा कितना है, अंडर रूट 2 है। अब यहाँ पे जब 90 डिग्री बना हुआ है कोण, ये कितना है 90 डिग्री, और इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, हमारी कर्ण होगी। और जब ये कर्ण होगा तो ये आधार होगा और ये हमारा एक इकाई है। और इसको जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा, अंडर रूट 3। और इसको जो हम लोग नापेंगे तब भी हमारा कितना आएगा, अंडर रूट 3। तो अभी हमारा अंडर रूट 3 ही निकला है। अंडर रूट 5 को दर्शाना है तो और करेंगे इसके लिए, और यहाँ से हम लोग 90 डिग्री का एक एंगल और लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आया और इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे और इसी सेम पॉइंट का एक चाप यहाँ पे भी लगाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं सबका चाप क्या है, एक समान है। ये भी हमारा समान था और ये भी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे सेट किया। अब की बार हम लोग इसको मिला देंगे, ऐसे कुछ इस तरीके से मिलाएंगे और ये हमारा अंडर रूट 4 निकल जाएगा। और ये कितना था, 1 था और इसका नाम हम लोग डी रखते हैं। अब इसको हम लोग क्या मानेंगे, ओ और डी को हम लोग आधार मानेंगे और इसको फिर से एक बार 90 डिग्री का एंगल बना करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो इसको मापने पे हमारा 90 डिग्री यहाँ पे आता है और इसको हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं और सेम यहाँ पे भी एक चाप लगाएंगे और इसको हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। ये हमारा हो गया और इस तरीके से ये भी एक हो जाएगा और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, अंडर रूट 5। और आप देख सकते हैं अंडर रूट 5 को ही निरूपित करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से ले करके अब इसको सेट करेंगे, एकदम जाना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक सेट हो चुका हमारा इस तरह से, और यहाँ से ले करके ऐसे हमें डाट डाट करके भी आप बना सकते हैं और इसको मिला करके भी, और इसको ऐसे मिला देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ से ले करके, यहाँ से मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यम मिल गया, और यहाँ तक की जो हमारी दूरी है ये कितना है, अंडर रूट 5। और यही हमें ड्रा करना था। तो इस तरीके से हमारा हो चुका है। अब चलिए इसकी रचना कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक हम लोग सॉल्व करने के बाद लिखेंगे अंडर रूट 4 के बाद, अंडर रूट 4 के बाद पाइथागोरस प्रमेय से या बोधायन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, इसको कोई नाम दे देते हैं ई,
तो ये हो जाएगा ओ ई का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओ ई का स्क्वायर बराबर, ओ डी कितना हमारा है √4 है, तो इसका स्क्वायर प्लस ओ ई डी ई कितना हमारा 1 है, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ओ ई का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये इतने का स्क्वायर 4 हो गया और 1 का स्क्वायर हाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इस तरीके से ये 5 हो जाएगा, और स्क्वायर जब इधर आएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा √5, और यही हमें दर्शाना था। और यहाँ से आप देख सकते हैं ओ ई कितना है √5, तो इसको लिखेंगे हम लोग ओ को केंद्र मानकर। यहाँ से हम लोग लिखेंगे ओ को केंद्र मानकर, ओ ई √5, यहाँ से क्या हो गया ओ ई √5 इकाई का चाप संख्या रेखा पर लगाया, और हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या ओ एम है, और ओ एम बराबर लिखेंगे ओ एम बराबर लिखेंगे √5 इकाई। तो इस तरह से हम लोग इसको दर्शा दिए, और ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। हमारा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, और √n तक हमें बनानी है, क्योंकि कहा गया √2 √3 √4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कीजिए, लास्ट में लिखा गया है। तो इसको हम लोग कैसे रचना करेंगे, तो सबसे पहले इस चित्र को आप लोग एकदम बढ़िया से देख लीजिए, इसके बाद हम लोग इसकी रचना करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट ओ है यहाँ पे, और यहाँ से कोई चाप लगाते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने एक चाप लगाया, अब इसको यहाँ तक हम लोग मिला देंगे। तो चलिए इसको मिलाते हैं, इसको हमने इसको यहाँ से मिला दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसको मिला देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो गया 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इतनी ही दूरी का एक चाप लगा के इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ तक ही खींचेंगे। तो मानते हम लोग कितना है 1 इकाई यहाँ पे हमारा था, तो ये भी तो 1 ही इकाई होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या माना है सेम ही दूरी का माना हुआ है। तो इसको हम लोग अब की बार इसको मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगा। इसको जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं तो ये √2 आता है, और इसको नापेंगे तो भी हमारा √2 ही आने वाला है। तो आगे चलिए चलते हैं। अब की बार हम लोग क्या करेंगे इस ओ को क्या मानेंगे, इस ओ इसको मान लीजिए कोई बिंदु P1 दे देते हैं। ओ P1 को क्या मानेंगे आधार मानेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अब की बार 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था सेम वैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चाप लगाया और इसको यहाँ पे मिला दिया, ये यहाँ पे मिल गया। अब क्या करना है इसको लास्ट में यहाँ से मिलाना है, और इस तरीके से हमारा हो जाएगा √3। और क्या करेंगे हम लोग अब यहाँ पे P1 हो गया, अब इसको क्या रखेंगे P2 रख देंगे, और इसको अब की बार आधार मानेंगे और सेम एक ही इकाई का हम लोग चाप लगा देंगे। इसको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल हो चुका है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे इसको मिलाएंगे, ये हमारा मिल चुका है। अब क्या करेंगे इसको यहाँ से मिला देंगे ओ से, और इसको हम लोग क्या करते हैं P3 रखते हैं। अब सेम ऐसे हमें करते जाना है, एक सर्पिल बनानी है।
तो ऐसे हम लोग करते चले जाएंगे और हमारी सर्किल बनती चली जाएगी। तो ये हमारा निकल के आ गया √4। तो चलिए और कुछ बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने एक कोई पॉइंट रखा यहाँ पे, और इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे और लास्ट में इसे यहाँ मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सेम था, और हमें क्या करना था, √5 को दर्शाना था, लेकिन यहाँ पे केवल सर्किल बनाना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √5, और यहाँ पे लिख लेंगे वर्गमूल सर्किल, वर्गमूल सर्किल। और ये सभी इकाइयाँ क्या होंगी, समान होंगी। एक ये भी एक ही होगा और ये भी एक होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करते जाएंगे, हमारी एक सर्किल प्राप्त होती जाएगी। तो हमें कई सारा कहा हुआ है, तो हम लोग इतना ही करेंगे और आप लोग आगे करते चले जाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स।